एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से चैत्र मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। भगवान उनका ये प्रश्न सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं और उनसे कहते हैं, युधिष्ठिर, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आपने अत्यंत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जिस एकादशी के विषय में आप मुझसे पूछ रहे हैं उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक बार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया। लोमश ऋषि ने इस एकादशी की महिमा बतलाते हुए उन्हें बताया, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे भूत पिशाच की बाधा कभी नहीं सताती और वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाई। उन्होंने बताया, एक बार गंधर्वों के राजा चित्रार्थ अप्सराओं के साथ एक वन में रमण करने को गए। वो वन अत्यंत सुंदर था। वहाँ ऋषि महात्मा कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। मंजू घोष नाम की एक अप्सरा मेधवी नामक एक ऋषि से आकर्षित हो जाती है और कामदेव की सहायता से उनकी तपस्या भंग कर देती है। वो ऋषि उस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बिता देते हैं। जब उन्हें होश आता है तो बहुत ही पछताते हैं। वो क्रोध में आके उस अप्सरा को पिशाचनी बनने का श्राप दे देते हैं। वो अप्सरा दुखी होती है और कहती है, मैंने इन वर्षों में आपकी बहुत ही सेवा कर दी है। ऋषि दयापूर्वक उनसे कहते हैं कि आप जाकर पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करें, आप पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। पछतावे की आग से जलते हुए वे अपने पिता के पास पहुंचते हैं और बतलाते हैं कि एक अप्सरा के कारण उनका तपस्या भंग हो गया। उनके पिता कहते हैं, आप चिंता ना करें, आप पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करें, आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि ने ऐसा ही किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को तड़पता नहीं देख सकती, एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही परमपिता परमेश्वर हम जीवात्माओं के बिना नहीं रह सकते। वो नहीं चाहते कि हमें सुई जितना कष्ट भी इस संसार में हो। हमें इन संसार के कष्टों से निकालने के लिए वो ऐसे दिनों और व्रतों का अनुष्ठान करते हैं ताकि हम इन दिनों का पालन करें और शीघ्र ही इस भवसागर को पार कर लें, क्योंकि ये संसार दुख रूपी है, यहाँ कभी भी सुख नहीं मिल सकता। वो जानते हैं कि जब तक जीवात्मा इस संसार में रहेगी वो पाप करेगी और उसे पाप में कार्य से बचाने के लिए वो ऐसे दिनों और अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। तो कृपा करें, इन दिनों का लाभ उठाएं, एकादशी व्रत का पालन करें। ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। आप सुबह उठिए, आरती कीजिए, तुलसी जी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, क्योंकि कलयुग में यही एक उपाय है, और भक्तों के साथ मिलकर श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन कीजिए और जितना हो सके उस दिन सिर्फ हरि नाम कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ जिन लोगों ने अभी तक एकादशी व्रत का पालन नहीं किया है वो करेंगे, और जो कर रहे हैं वो और निष्ठापूर्वक करेंगे। हरे कृष्णा।